बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत लेस्को ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज़ कर दी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बट ने कहा कि बिजली चोरी के खात्मे तक ये कार्रवाइयां बिला तातुल जारी रहेंगी और किसी भी चोर से रियायत नहीं बरती जाएगी। SDO चुनिया ईस्ट जुल्फ़िकार अली शेख ने रेंजर्स और एलीट फोर्स के हमरा दबंग ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान भीम गांव के ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी पकड़ी गई। मोहम्मद मुस्तफ़ा डोगर को 2 ट्यूबवेल चोरी की बिजली से चलाने में मुलविस पाया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक उसने 45,182 यूनिट्स बिजली चोरी की, जिससे लेस्को को 24,55,460 रुपये का नुकसान हुआ। कार्रवाई के दौरान 3 दीगर बिजली चोर भी गिरफ्तार किए गए और गैर कानूनी तारें कब्जे में ली गईं। लेस्को हुकाम ने ऐलान किया कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी और किसी भी गैर कानूनी अंसर को माफ़ नहीं किया जाएगा। मुल्तान से खबर देंगे। जिला मुल्तान में 2 फरवरी से 3 रोजा कौमी पोलियो मुहिम का आगाज होगा। इस दौरान तकरीबन 10,23,000 बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद नुमान सिद्दीक की सदारत में महकमे सेहत का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर सुबान जिया ने पोलियो मुहिम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। पोलियो टीमों की तरबियत मुकम्मल कर दी गई है और हर यूनियन काउंसिल की सतह पर जामे प्लान तश्कील देने की हिदायत दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक पोलियो मुहिम में किसी भी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो पोलियो टीमों से ताउन करें और अपने बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलवाएं। मुहिम के दौरान मौसर मॉनिटरिंग और फील्ड सुपरविजन को भी यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर आवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम जारी हैं। ज़िला कसूर के अस्पतालों में रोज़ाना की बुनियाद पर डॉक्टरों की हाज़िरी और दवाइयों की फराहमी को चेक किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त बाबा बुल्ले शाह अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की विज़न के मुताबिक लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए ज़िली इंतज़ामिया जो इस वक्त जो है पूरी तरह मुतहरक हो चुकी है। इसी सिलसिले में जो असिस्टेंट कमिश्नर कसूर असवंद यार ने कसूर बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल का दौरा किया है। यहाँ पर उन्हें सफाई सुथराई मेडिसन और लोगों से खुद जाके वार्ड्स में जाके मिले और लोगों से उनका हाल भी पूछा है, मेडिसन के बारे में पूछा है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे, क्या विज़न है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक ये विजिट्स किए जा रहे हैं और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए ये विजिट्स किए जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारी जो मेडिकल फैकल्टी है यहाँ की, जितने हमारे MS साहब है, CO हेल्थ हैं, तमाम लोग इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि जो क्लीनिनेस है उसको मैयार को बेहतर रखा जा सके, पेशेंट्स के लिए जो सर्विस डिलीवरी है उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके और जितनी मेडिसिन हैं वो मुयसर हो सकें, तमाम मशीनरी फ़हाल हो। इसी वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताएंगे, कसूर के नवाही गांव खारा में मेहनत कश मोहम्मद दीन के घर एक हैरान कुन वाकया पेश आया। जब नौमौलूद बच्चे की पैदाइश के दौरान बच्चे का दिल जिस्म से बाहर था मगर धड़कन मामूल के मुताबिक चल रही थी। नौमौलूद बच्चे को पैदाइश के फौरन बाद ही BHQ मरियम नवाज अस्पताल खारा में लाया गया, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसे फौरी तौर पर लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में 4 दिन के बाद सर्जरी न होने के बावजूद बच्चे को घर भेज दिया गया। गरीब वालिद मोहम्मद दीन जो चाय का होटल चलाते हैं, महंगे इलाज के काबिल नहीं है। वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि वो फौरी नोटिस लेकर बच्चे के इलाज की सहूलियात फराहम करें ताकि इस नायाब और ख़तरनाक हालत में मौजूद बच्चे की ज़िंदगी बचाई जा सके। ननकाना साहब मसनूई महंगाई पर काबू पाने और तजावुज़ात के खात्मे के लिए पैरा फोर्स में शफ़ाफ भर्ती का अमल जारी है। इस सिलसिले में इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के उम्मीदवारान के फ़िज़िकल और रनिंग टेस्ट का मरहला मुकम्मल हो गया। मर्द उम्मीदवारान में से 188 ने रनिंग टेस्ट में हिस्सा लिया, जिनमें से 141 उम्मीदवारान कामयाब हुए, जबकि 47 उम्मीदवारान रनिंग टेस्ट क्लियर ना कर सके। मर्द उम्मीदवारान को 9 मिनट में 1 मील फासला तय करना था। रनिंग टेस्ट में पहली पोजीशन मोहम्मद राशिद, दूसरी शुएब और तीसरी पोजीशन बिलाल ने हासिल की। ख़वातीन उम्मीदवारान में 66 ने रनिंग टेस्ट में हिस्सा लिया, जिनमें से 56 ख़वातीन कामयाब रहीं और 10 ख़वातीन फेल हुईं। ख़वातीन उम्मीदवारान को 14 मिनट में 1 मील फासला तय करना था। रनिंग टेस्ट में पहली पोजीशन ज़ाहिरा,
दूसरी नाइला और तीसरी पोजीशन अक्सा ने हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब तस्लीम अख्तर राव ने बताया कि फ़िज़िकल और रनिंग टेस्ट मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारान का तहरीरी टेस्ट अगले मरहले में होगा। भर्ती के तमाम मराहिल की निगरानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, ज़िले और पुलिस अफसरान ने की और हर मरहले में मयार, एहतियात और शफाफियत को मुकद्दम रखा गया। रुक करेंगे शेखोपुरा का, जहां थाना ए डिवीजन पुलिस ने पतंग फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और मुलजमान के कब्जे से हजारों पतंगे और चरखियां बरामद कर ली हैं। एसएचओ और पुलिस टीम ने पतंग बनाने वाले कारखाने पर छापा मारकर 5000 से जायद पतंगे और चरखियां कब्जे में ले ली हैं। मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। डीपीओ शेखोपुरा बिलाल जफर शेख ने कहा कि पतंग फरोशों और पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और खूनी खेल की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुलजमान को करार वाक़ई सजा दिलवाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी और शहरियों के जान और माल की हिफाजत पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरो यूनियन कौंसिल कादिरपुर में वाक़ गवर्नमेंट GBS गुलजार मुगैरी 2010 के सैलाब के बाद से हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। स्कूल की इमारत की तामीर 2008 में शुरू हुई, जो कि अब तक मुकम्मल नहीं की जा सकी। बिल्डिंग नामुकम्मल होने के बायस तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद गाजी से। जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरो की यूनियन काउंसिल कादिरपुर में, जहाँ पर बात की जाए तालीम के हवाले से तो यहाँ कर जो बच्चे हैं वो जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो खुले आसमान तले जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। सर्दी की मौसम है, जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा है, वहाँ पर बच्चों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है, स्कूल की बिल्डिंग जो है वो ज़बू हाल है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो खौफजदा होकर स्कूल की बिल्डिंग के अंदर तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। गर्मी में भी यहाँ पर जो बच्चे हैं वो धूप में यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, जिसकी वजह से उनको शदीद जो है वो मुश्किलातें का सामना जो है वो करना पड़ता है। बात की जाए फर्नीचर के हवाले से तो फर्नीचर का भी यहाँ पर बड़ा मसला है। किताबें जो हैं उनका भी यहाँ पर बड़ा मसला है। यहाँ पर वॉशरूम की जो है वो सहूलियात यहाँ पर नहीं है। हम असातिज़ा से बात करते हैं कि उनका इस सूरत हाल में क्या कहना है। इधर माशाल्लाह तालीम तो चल रहा है, हम अपनी सर अंजाम दे रहे हैं ड्यूटी। हम PhD हैं, एक टीचर हैं, टीचर से कब ज़रूरत है। और स्कूल का सूरत हाल जैसे डेंजरस है, कोई भी बच्चा अंदर या हम अंदर नहीं बैठ सकते हैं, बाहर बाहर काम करते हैं, गर्मी में बहुत परेशानी होती है। ये 2022 से ये बंद हो गया है, अभी बिल्डिंग बिल्कुल ये डैमेज है और डेंजरस हो गया है। इसका ज़रूरत है आला ऑफिसरों से, सारों को यही बात है, यही मुतवाना अर्ज़ है ये इसको बहाल किया। 2008 में बिल्डिंग बना है, अभी तक कोई इसका अपना मरामत कोई काम नहीं हुआ है, इसका ऐसे रह गया है। अच्छा बिल्कुल, आपने असातिज़ा की बात सुनी। उनका कहना है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल करते हैं, मगर यहाँ पर फर्नीचर नहीं, बिल्डिंग जो है वो ज़बू हाल हो चुकी है, दरो दीवार जो है वो स्कूल को नहीं है। 2010 के सैलाब के बाद ये जो स्कूल है वो शदीद मुतासर हुआ। ताहाल गवर्नमेंट ने अभी तक जो है कोई नोटिस नहीं लिया और उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से कि इस स्कूल को जो है वो तामीर किया जाए और इसका नोटिस लिया जाए। जी, लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम तालिबा की इक़दाम खुदकुशी के बाद चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने जनरल अस्पताल का दौरा किया है और तलबा और उसके अहल खाना से मुलाकात की है। तलबा होश में आने के बाद वेंटिलेटर से हटा दी गई हैं और हालत में नुमाया बेहतरी देखी गई है। हिना परवेज़ भट्ट ने डॉक्टर्स को हिदायत की है कि तलबा का इलाज के तमाम तबी वसाइल बरोए कार लाए जाएँ और हर मरहले की सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। चेयरपर्सन ने कहा कि तलबा की जान अवलीन तरजीह है और उसे बेहतरीन तिब्बी, नफ्सियाती और रिहेबिलिटेशन सहूलियात फराहम की जाए। पुलिस को भी वाक़े की मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की वाज़ेह हिदायत दी गई है। हिना परवेज़ भट्ट ने कहा कि वाक़े से कबल और बाद के तमाम हक़ाइक़ कानून के मुताबिक सामने लाए जाएंगे और तालिबा पर दबाव, हिरासानी और जहनी अज़ियत के किसी भी अंसर का संजीदगी से जायज़ा लिया जाएगा। तहकीक के दौरान मुतासरा तालिबा और अहल खाना के वक़ार और आज़ादी राय की मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा।
घोटकी में जमीयत उलमा इस्लाम की ज़िली क़यादत ने डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। हंगामी कॉन्फ्रेंस की क़यादत कर जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले अमीर सिराज अहमद चन्ना ने की, जिसमें पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में सिराज अहमद चन्ना ने कहा कि ज़िला भर में समाजी बुराइयाँ जैसे जुआ, शराब फरोशी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियाँ खुलेआम जारी हैं, जबकि ज़िले इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मकामी आवाम को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है और ज़िले की सड़कें और राबता रास्ते इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हैं। घोटकी में मौजूद सनती और निजी इदारे मकामी लोगों को रोज़गार फराहम नहीं कर रहे और बाहर से आने वाले अफराद को तरजीह दी जा रही है, जिससे मकामी नौजवान बेरोज़गार हैं। सिराज अहमद चन्ना ने ऐलान किया कि DC घोटकी हटाओ के उन्वान से बाकायदा एहतजाजी तहरीक शुरू की जा रही है, जिसके तहत ज़िले के हर शहर और हर तहसील में एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुतालबात की मंजूरी तक यह एहतजाजी तहरीक बिला तातुल जारी रहेगी। और बात करेंगे स्कर्दू में बदतरीन बिजली लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। शहर में 20 से 22 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है, जिसके बायस कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मौसम के बावजूद बिजली की अदम फरामी हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत बन चुकी है। तवील लोड शेडिंग के बायस तलबा की पढ़ाई बुरी तरह मुतासिर हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस मुअत्तल, इम्तहानात की तैयारी रुक गई और घरों में अंधेरा छाया हुआ है। मसला तो ये है कि बिजली हमें टोटल 2 घंटे ही आते हैं, 2 घंटे में कुछ नहीं बनता है। एक ऐसे पुर्जा है कि इस पर हम छेड़ते हैं तो इसमें कम से कम 4 घंटे भी तो हमें दिन को मिले तो कोई हमारा घर का निज़ाम चलता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। आप खुद देख ले 2 घंटे में क्या होगा। यहाँ पे तकरीबन 2 सालों से बिजली का मसला है। हमने कई दफ़ा एहतजाज भी किया है, यादगार चौक पे जाके आगे पीछे रास्ते भी ब्लॉक किया, लेकिन कोई मुस्तकिल हल नहीं मिला। सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि बिजली के साथ साथ मोबाइल सिग्नल्स भी गायब हो जाते हैं। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की फराहमी के लिए फौरी और अमली इकदामात किए जाएं। उनका कहना है कि तरक्की और बिजली के हुकूमती दावे सिर्फ कागजी साबित हुए हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। शहरियों ने खबरदार किया है कि अगर मसाइल हल ना हुए तो सख्त एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं PSL की 2 नई